हेलो स्टूडेंट, सतेंद्र प्राइवेट आईटी की डिजिटल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम ऊष्मा उपचार के विधि के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग ऊष्मा उपचार के मेटल में कौन कौन से आंतरिक संरचना होती है उसको पढ़े थे। आज हम लोग उसके विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो ऊष्मा उपचार के हीट ट्रीटमेंट के विधि 5 विधि है। कौन कौन से विधि है? एनेलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग, सरफेस हार्डनिंग। तो पहले देखते हैं हम लोग कि एनेलिंग क्या है। पहला देखते हैं एनेलिंग। एनेलिंग हीट ट्रीटमेंट उपचार क्या है? तो एनेलिंग में जो है किसी भी धातु के पदार्थ को मुलायम किया जाता है जो कि मशीनिंग क्रिया उसमें आसानी से हो सके, तो उसको एनेलिंग क्रिया करते हैं। इसका उद्देश्य क्या क्या है? उद्देश्य क्या क्या है? पहला है धातु को मुलायम करना। उसके बाद एनेलिंग क्रिया के द्वारा विद्युतीय एवं चुंबकीय गुणों को बढ़ाना। अगला है धातु के आंतरिक विकारों को दूर करना। इनका यही सब उद्देश्य है। अब एनेलिंग क्रिया जो है कैसे की जाती है, इसका प्रोसेस क्या है उसको देखते हैं। इसका विधि, एनेलिंग क्रिया की विधि देखते हैं हम लोग। तो एनेलिंग क्रिया जो है ये 2 कार्बन के प्रतिशत के आधार पर लो कार्बन और हाई कार्बन स्टील को अलग अलग से किया जाता है। जैसे पहला हम लोग देखते हैं लो कार्बन स्टील की एनेलिंग क्रिया कैसे होती है। तो लो कार्बन स्टील की एनेलिंग क्रिया जो है इसको उच्च क्रिटिकल तापमान, पिछले क्लास में हम लोग क्रिटिकल तापमान के बारे में पढ़े थे। ये जो है उच्च क्रिटिकल तापमान से लिख लेते हैं निम्न कार्बन स्टील क्रिटिकल तापमान से 30 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गर्म करते हैं। यानी निम्न कार्बन स्टील जो है उसको उच्च क्रिटिकल तापमान से 30 से 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गर्म करते हैं। जब भट्ठी में देते हैं तो जैसे ये है मेरा, तो ये क्या है? उच्च क्रिटिकल तापमान। जब हम धातु को हीट करते हैं तो इससे जो है उच्च क्रिटिकल तापमान से 30 से 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं।
दूसरा हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील में जो है, हाई कार्बन स्टील में निम्न क्रिटिकल तापमान से ऊपर कितना 30 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। निम्न कार्बन स्टील में उच्च क्रिटिकल तापमान से, यानी ये जो करते हैं उच्च क्रिटिकल तापमान से 30 से 50 डिग्री, और हाई कार्बन स्टील को निम्न क्रिटिकल तापमान से 50 से 30 से 50 डिग्री के ऊपर, निम्न क्रिटिकल तापमान से ऊपर 30 से 50 डिग्री करते हैं। और यह जब गर्म करके ये क्रिया करने के बाद, यह क्रिया करने के बाद इसको जैसे हम समझाते हैं, नीचे क्या है समय और ये टेम्परेचर तापमान। जब इसको हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद, इसको ठंडा कैसे किया जाए? इसको ठंडा करने के लिए राख, यानी ठंडा करने के लिए भट्ठी, राख या भट्ठी, राख, रेत, जब ये गर्म होती है तो उसको, भट्ठी को बंद करने के लिए भट्ठी में ही अगर छोड़ दिया जाए बंद करने पर, तो वो धीरे धीरे टेम्परेचर उसका कम हो जाएगा, और एलिनिंग क्रिया के बाद हमारा धातु सॉफ्ट हो जाएगी। अगर इसमें दूसरा वर्क करना है तो उसको निकाल के भट्ठी से राख या रेत में दे दिया जाता है, जो कि अपने तापमान पर वो एलिनिंग क्रिया करती है। दूसरा देखते हैं हम लोग नॉर्मलाइजिंग। दूसरा क्या है? नॉर्मलाइजिंग क्रिया क्या है? नॉर्मलाइजिंग क्रिया है किसी धातु पर ठंडी या किसी धातु पर ठंडा या गर्म करने पर, ठंडा या गर्म अवस्था में कार्य करने के दौरान धातु में जो आंतरिक संरचना में परिवर्तन होता है उसे नॉर्मलाइजिंग विधि द्वारा पुनः उसी अवस्था में लाया जाता है, उसी अवस्था में लाया जाता है। यानी क्या है?
धातु को ठंडी या गर्म अवस्था में अगर उस पर कोई वर्क किया जाता है तो उसके आंतरिक संरचना में तो परिवर्तन आएगी, और वो परिवर्तन आने के बाद नॉर्मलाइजिंग क्रिया में उसको जिस अनुपात से था उसी पर ही लाके धातु को छोड़ा है। ऐसे जैसे समझाते हैं हम आप लोगों को, जैसे ये भट्ठी में हम जॉब को लिए ये टाइम है, समय, ये तापमान, नॉर्मलाइजिंग क्रिया क्या है, ठंडी या गर्म अवस्था में, और इसकी विधि जब इसको हम गर्म करते हैं जब भट्टी में, तो ये मेरा निम्न तापमान, उच्च क्रिटिकल तापमान, ये उच्च क्रिटिकल तापमान। जब हम यहां से जॉब को गर्म करते करते उच्च क्रिटिकल तापमान से 30 से 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गर्म करते हैं, और इसको इसी अवस्था में समझिएगा, जब जॉब को उच्च क्रिटिकल तापमान से 30 से 50 डिग्री सेल्सियस ऊपर तक गर्म करते हैं, और उसको उसी अवस्था में थोड़ा देर के लिए, थोड़ा समय के लिए हम उसी अवस्था में उसको छोड़ देते हैं, जो इसके ऊपर क्या होता है, जॉब के ऊपर सॉकिंग होता है, सॉकिंग क्रिया सॉकिंग क्रिया होती है। यानी जब धातु गर्म होता है थोड़ा देर के लिए छोड़ने के लिए, इसलिए धातु के पूरे संरचना में, पूरे धातु को एक समान तापमान में वो धातु को गर्म करता है, और उसके बाद इसको धीरे 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 ठंडा किया जाता है। यहां पर देखिएगा, धातु को जब गर्म किया जाता था उच्च क्रिटिकल तापमान से 30 से 50 डिग्री सेल्सियस तक हमने गर्म किया, उसको उसी अवस्था में छोड़ दिया सोकिंग करने के लिए। सॉकिंग क्या है, सॉकिंग माने धातु को जो है सॉकिंग क्रिया, सॉकिंग धातु को उसी अवस्था में पूरा गर्म करना, पूरे धातु को एक समान, तो सॉकिंग क्रिया आता है। इसको धीरे धीरे गर्म किया, ठंडा किया जाता है। ठंडा कहां पर किया जाता है, इसको रूम के टेम्परेचर पर, हवा में इसको ठंडा किया जाता है। नॉर्मलाइजिंग विधि में इसको धीरे धीरे हवा या रूम टेम्परेचर पे ठंडा किया जाता है। तो यहां पर देखिएगा, यहां से हम जब जॉब को हीट किया तो टेम्परेचर यहाँ हाई क्रिटिकल तापमान पे आया, वहां उसको छोड़ दिया, यानी समय बढ़ा। जब यहां पहुंच गया तो ये समय बढ़ा यहां तक, लेकिन तापमान वही हो गया, और इसको धीरे 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 रूम टेम्परेचर से निकाल के हवा में इसको ठंडा किया, वही है नॉर्मलाइजिंग। अगला देखते हैं हम लोग, क्या है, हार्डनिंग। हार्डनिंग क्या है, किसी धातु को कठोर करना, हार्ड करना, जिससे वो धातु एक दूसरे धातु को काट सके, वही हार्डनिंग की क्रिया की जाती है। तो हार्डनिंग क्रिया जो है निम्न क्रिटिकल तापमान, निम्न क्रिटिकल तापमान
से क्रिटिकल तापमान से 30 से 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गर्म करते हैं, जिससे और गर्म करने के बाद जैसे हम लोग नॉर्मलाइजिंग में हवा में धीरे धीरे ठंडा किया, लेकिन यहां पर ठंडा जो है जॉब को निकाल के उसको पानी ब्राइन तेल में ठंडा किया जाता है, अचानक निकाल, तो इससे मेरा जॉब हार्ड नहीं होता है। समझिए, समझाते हैं। देखिए ये क्या है, निम्न क्रिटिकल तापमान से, जैसे थोड़ा देर के लिए मेरा यहां तक निम्न क्रिटिकल तापमान है, निम्न क्रिटिकल तापमान है ये, निम्न क्रिटिकल तापमान, निम्न क्रिटिकल, ये समय है, ये तापमान टेम्परेचर। जॉब को हम गर्म करना जब शुरू किए तो निम्न क्रिटिकल तापमान से ऊपर जॉब को क्या किए, निम्न क्रिटिकल तापमान से जॉब को ऊपर किए, इसको सॉकिंग क्रिया किए, थोड़ा देर रहने दिए, जो कि वही सॉकिंग हो गया, और इसको वहां से निकाल के अचानक किसमें ठंडा किए, पानी में, ब्राइन में या तेल में, इसको निकाल के तुरंत इसमें से ठंडा करने पर, धीरे धीरे ठंडा करने पर, जैसे नॉर्मलाइजिंग में ये धीरे धीरे ठंडा हुआ, इसमें क्या हुआ, ठंडा का दर जो है उनको बढ़ गया। ठंडा करना या खेती करना क्वेंचिंग कहलाती है। तो ये तो समय इसका बढ़ गया, लेकिन और हार्डनिंग में समय तो इसका ठंडा करने पे नहीं बढ़ा, लेकिन अचानक ये पानी, ब्राइन या तेल में ठंडा कर देते हैं, इससे जॉब हार्डनिंग हो जाती है। अब यहां से जब इसको गर्म करते हैं तो धातु को गर्म करने पर, तो यहां पर हमको क्या प्राप्त होता है, क्रिटिकल तापमान से ऊपर गर्म करने पर यहां पर ऑस्टेनाइड बनता है, ऑस्टेनाइड बनता है। ऑस्टेनाइड जब बनता है, और ऑस्टेनाइड को जब बनने के बाद, जब नॉर्मलाइजिंग में धीरे धीरे ठंडा किए, लेकिन इसमें अचानक ठंडा करने पर, तो ये क्या हो जाएगा, हार्डनिंग तो होगा, लेकिन यहां पर क्या बनेगा, मार्टेनाइड। यहां पर मार्टेनाइड बनेगा, मेंटेसाइड बनेगा। और मेंटेसाइड जो है, जब यहां पर हार्ड हो गया, तो ये पूर्णतः तो हार्ड हो गया, तो ये धातु को जो है इतना हो गया, तो ये क्या हो गया, ये कठोर तो हुआ, लेकिन भंगुर भी हो गया, भंगुरता का गुण इसमें आ गया। किसी भी धातु करने के लिए हार्डनिंग क्रिया की जाती है, लेकिन जब इसको अचानक ठंडा किए तो ये कठोर और भंगुरता हो गया, जो किसी कटिंग टूल्स को जब लगाएंगे तो ये टूट के बिखर जाएगा, कटिंग क्रिया नहीं की पाएगी। ये हो गया किसी धातु की कठोरता, कठोर बनाना, हार्डनिंग। अब आगे देखते हैं हम लोग
टेम्परिंग। टेम्परिंग में जस्ट यही विधि है। टेम्परिंग क्रिया में जो है निम्न क्रिटिकल तापमान, निम्न क्रिटिकल तापमान से 30 से 50 डिग्री सेल्सियस के नीचे गर्म करते हैं। 30 से 50 डिग्री के नीचे गर्म करते हैं। किसको? टेम्परिंग, टेम्परिंग क्रिया, टेम्परिंग। टेम्परिंग क्या है? टेम्परिंग क्रिया तब की जाती है जैसे हार्डनिंग में, जब हार्डनिंग हो गया, कठोर हो गया, भंगुर हो गया, तो टेम्परिंग क्रिया के द्वारा तन्यता का गुण, चिमड़ापन और कठोरता दोनों होना चाहिए। तो वो टेम्परिंग कटिंग टूल्स के लिए दोनों कठोर भी होगा, चिमड़ापन भी होगा, भंगुरता उसमें नहीं आएगी। तो इसको समझाते हैं ग्राफ के द्वारा। ये तापमान हो गया, ये समय हो गया, अब देखना है। तो यहां तक तो समझ गए। अब फिर इसको हार्डनिंग तक तो समझ गए। अब उसी जॉब को कटिंग टू टेम्परिंग अगर करना है हमको, तो पुनः उसको भट्ठी में ले जाएंगे और निम्न क्रिटिकल तापमान, क्रिटिकल तापमान से 30 से 50 डिग्री सेल्सियस नीचे नीचे गर्म करते हैं। नीचे गर्म किए, यानी ये निम्न, इससे नीचे गर्म किए। गर्म करने के बाद सोकिंग क्रिया होगी। सोकिंग क्रिया के बाद उसमें क्या था? नॉर्मलाइजिंग में, हार्डनिंग में निम्न क्रिटिकल तापमान से ऊपर, और इसमें क्या है? नीचे। इसमें भी ऊपर दिया, ऊपर। ये दो तरह का होता है। सोकिंग क्रिया जो है जॉब के मोटाई पर निर्भर करता है। सोकिंग क्रिया जो है जॉब के मोटाई पर निर्भर करता है। अगर 10 mm से कम का जॉब है, अगर 10 mm से कम का जॉब है तो उसको सोकिंग में 5 मिनट, और उससे अगर है तो 10 मिनट तक किया जाता है। इसको पुनः ले गए, सोकिंग क्रिया किए, और उसके बाद जो है इसमें इसको हवा में ठंडा किया। ये अचानक ठंडा किए, पुनः ले गए इसको। यहां पर हमको मार्टेनसाइड बना, तो वो भंगुर हो गया, और इसको फिर हीट किए भट्टी में ले जाके निम्न क्रिटिकल तापमान से। जब उसको वहां निम्न क्रिटिकल तापमान से गर्म किए तो वहां पर हमको क्या बन गया? यहां पर बन जाएगा हमको पियर लाइट। पियर लाइट, जब ये पियर लाइट बन जाएगा हमको यहां हार्डनिंग करने पर मार्टेनसाइड, मार्टेनसाइड। जब इसको गर्म करने के बाद तो यहां पर हमको क्या हो जाएगा? जैसे ही गर्म किए तो पियर लाइट, पियर लाइट होगा। पियर लाइट में क्या रहता है? पियर लाइट में हमको रहता है
फेराइट कितना 85% और सीमेंटाइट 13%, जो कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे। ये क्या है, ये सब जो है स्टील की संरचना है, उसके अंदर मौजूद रहता है। तो इसमें हमको फेराइट 85 और ये 13% आता है। तो फेराइट में जो है क्या होता है, इसमें तन्यता रहता है। जब इसको गर्म करने के बाद उसको गर्म किए तो इसमें तन्यता का गुण आ गया। सीमेंटाइट में जो है कठोरता का गुण आ गया। तो टेम्परिंग क्रिया के द्वारा दोनों गुण प्राप्त हो गया, जिससे हमको कटिंग टूल्स के लिए उपयोग किए जाते हैं। अगला है सरफेस हार्डनिंग। तो अगले क्लास में हम लोग सरफेस हार्डनिंग पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए